5 रुपए का सिक्का नॉर्मली सभी को यूनिक लगता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। ये इंदिरा गांधी और नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू के दो सिक्के आते हैं 5 रुपए में, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, लेकिन ये कॉमन है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे कमेंट्स के लिए लिखे हैं। कमेंट्स में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम कुछ एपिसोड ऐसे बनाएं कि जो उन क्वेश्चंस के जवाब हम आपको दे पाएँ। तो आज के इस एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम आपको देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है बादल मन्नत जी का, मेरे को सिक्के बेचने हैं चांदी के। तो बादल जी से हम ये कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कुछ एपिसोड बनाए हैं और चांदी के सिक्कों की वैल्यू पहले से कुछ बढ़ी है अभी, क्योंकि चांदी की वैल्यू, मेटल वैल्यू भी बढ़ी है। और चांदी में अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं तो उनकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। और मैं ख़ास तौर से आपको पहले भी कुछ वीडियोस बना के बता चुका हूँ कि चांदी के अंदर जो 1 रुपए के कॉइन आते हैं उसमें रेयरिटी फिर भी काफ़ी कम है। अगर उसमें आपके पास विक्टोरिया की या विलियम की हाफ रुपीज़ हैं तो उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें अगर विक्टोरिया की या विलियम की क्वार्टर रुपीज़ है तब भी वो ज़्यादा वैल्यूबल होती है 1 रुपए से। 1 रुपए की वैल्यू, क्योंकि 1 रुपए की क्वांटिटी बहुत बड़ी अवेलेबल है और उसमें कुछ ही डेट्स रेयर होती हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें 1835 विलियम, 1840 विक्टोरिया क्वीन आता है, जिसके बाद 1881 1881 विक्टोरिया एम्प्रेस, 1897, ये कुछ डेट्स होती हैं जो विक्टोरिया में रेयर होती हैं। तो अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप दरियागंज अंसारी रोड हमारे एड्रेस पे, इसका पूरा एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो पर रेगुलर देते हैं हम लोग, तो इसमें स्क्रीन पर आ रहा है अभी भी, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आदित्य जी का है, इन्होंने लिखा है 175th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जमशेद जी नुसरत वाला टाटा, नुसरत जी टाटा, ये 1983 का है, 5 रुपए का। इनके पास या तो कोई पैकेट है या लूज है कॉइन। तो टाटा जमशेद जी का जो कॉइन आया था वो रेयर कॉइन नहीं है और ये कॉमन कॉइन है। और इसके पैकेट के, अगर इनके पास पूरा पैकेट भी है तो इसकी वैल्यू अभी 750 से 800 रुपये चल रही है। और कॉमन कॉइन होने के नाते इसकी वैल्यू 7-8 रुपये, 10 रुपये मैक्सिमम हो सकती है। अगर हम इसको परचेज करते हैं और आपके पास यूएनसी होता है तो 8 रुपये तक इसकी हम परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये कॉमन कॉइन है, रेयर नहीं है। इसके बाद इनका क्वेश्चन है एलेक्स पुलेलो जी का, सर मेरे पास ब्रिटिश कालीन इंडिया कॉइन्स हैं 12 आना, 1 आना, 2 आना, पर आपको कैसे भेजूंगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम कई बार कोशिश कर चुके हैं कि हमारा एड्रेस लगभग सभी के पास है, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स पे और हम लोगों ने काफ़ी जगह उसको शेयर किया हुआ है। और कुछ लोगों ने ये एड्रेस हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी रंग फेयर होते हैं, वहाँ बैनर्स वजह से काफ़ी लोगों ने एड्रेस लिया हुआ है हमारा। और कुछ लोग बिना बताए हमें पार्सल लगा चुके हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा पार्सल हमने रिसीव किए हैं। हमें पता ही नहीं होता कि पार्सल भेजा किसने है। अंदर एड्रेस देखते हैं तो उसमें वैष्णो देवी के कुछ सिक्के, कुछ 786 वाले नोट, इस तरीके के पार्सल ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 30-40 लोगों को कोऑर्डिनेट करके वो पार्सल उनके वापस भेजे हैं, लेकिन हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हम इन चीज़ों का बर्डन दोबारा से अपने ऊपर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें हमारे एड्रेस पे बहुत सारे पार्सल भेजने के लिए तैयार रहते हैं कि हम उनकी वैल्यूशन करें और हम उनको पेमेंट कर दें। लेकिन अगर मान लो आपको पूरी समझ नहीं है और आपने अपने माइंड से जो आपको किसी दूसरे यूट्यूबर ने वैल्यू लगाई है या किसी भी थर्ड पार्टी ने आपकी वैल्यू लगाई है, उस हिसाब से आप अगर हमें
बिना पूछे हमारे एड्रेस पे पार्सल भेज देंगे तो हमें सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए टाइम चाहिए। और वो टाइम का इशू हमारे साथ शुरू से ही रहता है कि हम नॉर्मली फ़ोन भी नहीं उठा पाते और व्हाट्सअप भी नहीं देख पाते। तो इसलिए हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आप हमारे से बिना पूछे हमें कोई भी पार्सल, कोई भी आइटम सेल के लिए भेज दें। तो अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने बताई है और आप उस चीज़ को हमारे ऑफिस पर आके बेच के जाते हैं, और उसके बाद आपने 2-3 बार हमारे ऑफिस पर आ गए और आपको पूरा जजमेंट है कि क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, किस रेट में खरीद रहे हैं, सारी डिटेल्स हमारे पास है आपकी और आपके पास हमारी सारी डिटेल्स है, तब आप हमें बाई पोस्ट या कोरियर से या किसी भी दूसरे मीन से वो आइटम भेज सकते हैं और पेमेंट हम आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम एक बार हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सिलसिला हम शुरू कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन सामान भेजें और हम उसको परचेज करके आपकी पेमेंट कर दें। एक और क्वेश्चन है, ये फ्री फायर करके आईडी है, इन्होंने लिखा है 1835 ₹1 कॉइन एक्स्ट्रा फाइन, कंडीशन है मेरे पास, कितने का लोगे प्लीज़ रिप्लाई। तो इनको ये कहना चाहते हैं कि अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो इसकी वैल्यू 1500 रुपये से 2000 रुपये तक होती है। एक 1835 विलियम का ₹1 कंडीशन के हिसाब से 1500 से 2000 तक की इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद क्वेश्चन है कमल गहलोत जी, मुकेश जी, ₹5 का सिक्का जवाहरलाल नेहरू, नेहरू का बड़ा वाला, की वैल्यू जानकारी बताओ। एक सिक्का मेरे पास है, कमल गहलोत जोधपुर से। तो दोस्तों ये ₹5 का सिक्का नॉर्मली सभी को यूनिक लगता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। ये इंदिरा गांधी और नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू के दो सिक्के आते हैं ₹5 में, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। लेकिन ये इतने कॉमन है, इसकी वैल्यू कभी भी ₹25 ₹30 से ज़्यादा नहीं गई है। ये नॉर्मल परचेज करने का जो इसका प्राइस है वो ₹25 से ₹27 तक है और सेल करने का ₹30 से ₹35, इससे ऊपर प्राइस में ये कभी भी नहीं बिकता है। तो 1-2 कॉइन या 5-10 कॉइन से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल पाती, इसलिए ये बहुत कॉमन कैटेगरी में हम कॉइन को डालते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है इनका, जय श्री कृष्णा आईडी है इनकी, सर मेरे पास सिल्वर का सिक्का है 1944 का, क्या आप इसको खरीदोगे, कीमत क्या मिलेगा। तो 1944 का जो ₹1 का कॉइन आता है वो हाफ सिल्वर में आता है, जॉर्ज 6 में। जॉर्ज 6 वाले जितने भी कॉइन हैं उसमें हाफ सिल्वर आता है और इसमें 1938, 39 ये दोनों ही रेयर कॉइन है। उसके बाद 40 से लेके 45 तक के जो कॉइन आए हैं वो कॉमन है, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। इसकी वैल्यू मिलती है लगभग ₹550 से लेके ₹580 तक, 550 से ₹580 तक, जो अभी करंट में वैल्यू चल रही है, जिस रेट में हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है YKS RES, ये एक आईडी है इनकी, श्रीमान जी ग्वालियर रियासत की तांबे का पाववाना कॉइन की क्या प्राइस है, मेरे पास 200 कॉइन है। तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तांबे के जो पाववाना, ये ग्वालियर के जो कॉइन आते थे बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं और अभी इजीली मिल रहे हैं, तो इसके अंदर रेयरिटी बहुत कम है। और ये वाले जो कॉइन पाववाने के हैं इसकी जो वैल्यू अभी चल रही है ये लगभग 1800 से लेके और 2200 किलो का रेट चल रहा है। तो ये कॉइन किलो के हिसाब से क्वांटिटी में आते हैं, एक एवरेज में आप मान लो कि ₹6 से ₹8, ₹10 तक का इसका एक कॉइन होता है। तो ये बहुत वैल्यूबल नहीं है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है सुखदेव जी, 2151 आईडी है इनकी, नमस्कार मुकेश जी, 2004 कॉपर निकल ₹5 का सिक्का कितने का है। इन्होंने पूछा है ₹5 का कॉपर निकल का जो 9 ग्राम वाला कॉइन आता है 2004 का कितने का है। तो दोस्तों हमने अपने एपिसोड में ये बताया है बार बार कि 2004 का ₹5 कॉपर निकल का जो 9 ग्राम का सिक्का आता है उसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट रेयर होता है और बाकी कैलकाटा मिंट और बॉम्बे मिंट की वैल्यू नहीं आती है, और ये हम कॉमन में कंसीडर करते हैं। पहले हमने एक बार कोशिश की थी कि 2004 कैलकाटा मिंट का कुछ कलेक्शन शुरू किया था, तो हमारे पास 15 से 20 दिन में 2-3 हज़ार कॉइन आ गए थे और उसकी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेल नहीं है, इसलिए हमने उसके कैलकाटा मिंट के 2004 के ₹5 के कॉइन लेना बंद कर दिए हैं। सिर्फ हैदराबाद वाला कॉइन हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू भी कंडीशन के हिसाब से ₹500 से ₹1000 तक होती है और हमारी कोशिश ये होती है अगर कंडीशन सही है तो 500 से ₹800 तक हम उसको परचेज कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धर्मेंद्र जी,
सर मेरे पास ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे कॉइन हैं, मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं, उनके पास मिले हैं। आपको कैसे संपर्क करें? सूरत से, सूरत गुजरात से हैं ये। तो इनके पास काफ़ी कलेक्शन है इनके पिताजी का, और ये उसको बेचना चाहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस में हमारा एड्रेस उसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और हमारे ऑफिस में आने के लिए किसी भी तरीके की कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन या एंट्री टिकट या फीस, कोई भी आईडी, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमारे ऑफिस में आने के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई चार्ज, एंट्री फीस, रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट की बात करता है तो वो चीटिंग फ्रॉड वाला आदमी होगा। आप उससे सावधान रहिए। आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं डायरेक्ट दरियागंज अंसारी रोड पे, जिसका एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में दिया हुआ है। और हम लोगों का सिर्फ संडे ऑफ होता है और हम 11 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका, मुस्कान मनियार जी। ब्रिटिश इंडिया के भी बहुत कॉइन हैं, 1 आना से लेकर 1 रुपये सिल्वर कॉइन तक, 1 क्वार्टर आना, 2 आना, 1/12, हाफ आना, ये सारे आपको बेचने हैं सर। तो इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको एक बार हमारे ऑफिस आना पड़ेगा बेचने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी आपके घर जाके सिक्के नहीं खरीदता है। क्योंकि बहुत सारे फेक यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे फेक लोग हमेशा आपको लंबी चौड़ी बहुत बड़ी रकम बताएंगे और आपसे कहेंगे कि आपके घर से आकर लेकर जाएंगे। तो अब जैसे ही कोई अगर आपको बोलता है कि ये लाखों रुपए में वैल्यू है और आपके घर से ले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के या किसी नाम से भी आपसे पैसे मांगता है, तो आप समझ जाइए कि चीटिंग फ्रॉड है। तो हम कभी भी किसी के घर कॉइन लेने नहीं जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉइन बेचने हैं तो हमारे ऑफिस दरियागंज रंग के ऑफिस में आप आकर बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम बताएंगे आपको अगले क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे उसका जवाब देंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।